वह आदमी अपने चचेरे भाई से मिलने के बहाने जेल पहुंचा था। जैसे ही गार्डों की ड्यूटी बदली, उसने अपने भाई से कहा कि दोनों हाथ मेज पर रखो। फिर उसने अपने हाथों से भाई की हथकड़ियों को ढक लिया। गार्ड का ध्यान हटते ही उसने जादूगरों वाली तेज हाथ की सफाई दिखाई और एक ही पल में हथकड़ियां अपने हाथों में पहन ली। उसका भाई यह देखकर हैरान रह गया और घबराने लगा, लेकिन मार्क ने तुरंत उसे शांत रहने को कहा और बोला कि ऐसे बर्ताव करो जैसे तुम सिर्फ मिलने आए थे। कुछ देर बाद मार्क ने गार्ड को बुलाया और कहा कि मुलाकात खत्म हो गई है। दोनों लगभग जुड़वां भाइयों जैसे दिखते थे और एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, इसलिए नए गार्ड को कुछ भी शक नहीं हुआ। वह हथकड़ी लगे मार्क को वापस सेल में ले गया। पूरे समय मार्क बिल्कुल सामान्य व्यवहार करता रहा। दूसरी तरफ उसका भाई अविश्वास में डूबा हुआ जेल से बाहर निकल गया। अब मार्क को अपनी असली फरारी की तैयारी करनी थी। वह जेल के अंदर हर चीज पर नजर रखने लगा और भागने का रास्ता खोजने लगा। जब वह बास्केटबॉल कोर्ट के पास पहुंचा तो उसके दिमाग में एक शानदार योजना आई। वह दूसरे कैदियों के साथ बास्केटबॉल खेलने लगा। डंक लगाने के बाद नीचे उतरते समय उसने चुपके से बास्केटबॉल का जाल निकाल लिया। मार्क की हरकत इतनी तेज थी कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि रिंग पर जाल बचा भी है या नहीं, लेकिन वही जाल उसकी भागने की योजना का सबसे अहम हिस्सा था। इसके बाद उसने 2 पैकेट सिगरेट देकर एक कैदी से जानकारी हासिल की। गैंग लीडर के बारे में सब जानने के बाद अगले दिन वह जानबूझकर उसके पास गया और उसे उकसाने लगा। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। गैंग लीडर गुस्से से अगबबूला हो गया। उसका बॉडीगार्ड तुरंत आगे आया और नुकीले टूथब्रश से बने हथियार से मार्क पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। यही तो मार्क चाहता था। घायल होने की वजह से उसे जेल के अस्पताल में भेज दिया गया। उस रात जब सब सो रहे थे, मार्क चुपचाप अपने बिस्तर से उठा। अस्पताल में आने का असली मकसद एक खास दवा चुराना था। वह दवा मिलते ही उसकी योजना का अगला चरण शुरू हो सकता था। कुछ देर बाद डॉक्टर उसकी जांच करने आई। कमरे का नजारा देखकर वह डर गई। मार्क फंदे से लटका हुआ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन उसे लगा कि उसकी सांसें बंद हो चुकी हैं। गार्डों ने निष्कर्ष निकाला कि मार्क ने अपराधबोध के कारण आत्महत्या कर ली है। उन्होंने उसके शरीर को बॉडी बैग में रखा और उसे गाड़ी से ले जाने की तैयारी कर ली, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। मार्क मरा नहीं था। उसने पहले ही वह दवा खा ली थी, जिससे उसका शरीर कुछ समय के लिए मृत जैसा दिखाई देने लगा था। दवा असर करने से ठीक पहले उसने बास्केटबॉल का जाल अपने शरीर पर बांध लिया था, ताकि उसका पूरा वजन गर्दन पर न पड़े और रस्सी कसकर उसका दम न घोंट सके। फिर उसने फांसी का नाटक रचा, जिससे सभी को लगे कि उसकी मौत हो चुकी है। जब गाड़ी आधे रास्ते तक पहुंची, तब तक दवा का असर खत्म होने लगा। मार्क की आंखें खुल गईं। वह तुरंत बॉडी बैग से बाहर निकला और ड्राइवर का ध्यान हटते ही चुपचाप गाड़ी से उतर गया। इस तरह मार्क जेल से सफलतापूर्वक फरार हो गया।